बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स में हमारे पास फोर्थ मेथड है स्पोर फार्मेशन। आज के इस लेक्चर में हम स्पोर फार्मेशन को डिस्कस करते हैं कि स्पोर फार्मेशन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा मेथड है। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं स्पोर फार्मेशन को। स्पोर फार्मेशन का डिफिनीशन है द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which spores develops into a new organisms is called spore formation। स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो प्रोसेस जिसमें स्पोर जो है ना वो न्यू ऑर्गेनिजम्स में डिवेलप हो जाती है, मतलब जिसमें जो है ना स्पोर से नए जानदार वो बन जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस प्रोसेस को या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस मेथड को स्पोर फार्मेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, स्पोर्स कैसे कहते हैं, ये स्पोर्स क्या चीज़ है? स्पोर्स आर थिक वॉल्ड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस सेल। स्टूडेंट्स, स्पोर्स जो है ना ये जो है ना थिक वॉल एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस सेल्स होते हैं। मतलब स्पोर जो है ना ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस सेल्स होते हैं और इनके इर्द गिर्द जो है ना स्टूडेंट्स एक थिक वॉल ये मौजूद होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स द स्पोर्स आर स्मॉल लाइट एंड ड्राई। स्टूडेंट्स, स्पोर जो है ना ये स्मॉल लाइट और ड्राई होती है। अब स्टूडेंट्स, स्पोर्स फार्मेशन का एग्जाम्पल है हमारे पास फंजाई। स्टूडेंट्स, स्पोर्स फार्मेशन जो है ना ये फंजाई में होता है और फिर फंजाई में जो है ना स्टूडेंट्स ये राइजोपस में होता है। इस राइजोपस को जो है ना स्टूडेंट्स ब्रीड मोल्ड भी कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स स्पोर्स फार्मेशन जो है ना ये मशरूम में भी होता है। अब स्टूडेंट्स, राइजोपस को हम डिस्कस करते हैं कि राइजोपस में जो है ना ये स्पोर्स फार्मेशन का प्रोसेस किस तरह होता है। स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो है ना राइजोपस का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये जो है ना स्टूडेंट्स राइजोपस का स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स, ये जो राइजोपस का प्लांट बॉडी है, ये जो राइजोपस का प्लांट बॉडी है, राइजोपस के इस प्लांट बॉडी को माइसीलियम कहते हैं। राइजोपस के इस प्लांट बॉडी को क्या कहते हैं? राइजोपस के इस प्लांट बॉडी को जो है ना स्टूडेंट्स माइसीलियम कहते हैं। और ये जो राइजोपस का प्लांट बॉडी है ये जो है ना स्टूडेंट्स 3 स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है। ये कितने स्ट्रक्चर पर या कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है? ये जो है ना स्टूडेंट्स 3 स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है। मतलब इनमें जो है ना 3 स्ट्रक्चर होती है। अब स्टूडेंट्स, इस राइजोपस के इस प्लांट बॉडी को हम देख लेते हैं कि इनमें जो है ना कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो है ना हमारे पास राइजोपस का प्लांट बॉडी है। अब राइजोपस के इस प्लांट बॉडी में ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ये रूट नहीं होते लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टूडेंट्स इस रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजाइड कहते हैं। इस रूट लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इस रूट लाइक स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स राइजाइड्स कहते हैं। ये इनका पहला पार्ट है या पहला स्ट्रक्चर है। अब इनका दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट है जिसको मैंने ग्रीन कलर से शो किया हुआ है। स्टूडेंट्स, इस पार्ट को जो है ना स्टॉलन कहते हैं। ये जो है ना इस राइजोपस का स्टेम है। ये क्या है? ये जो है ना स्टूडेंट्स इस राइजोपस का स्टेम है और इस स्टेम को जो है ना स्टूडेंट्स स्टॉलन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको जो है ना स्टूडेंट्स स्टॉलन कहते हैं और स्टॉलन ये इस राइजोपस का दूसरा पार्ट है। अब स्टूडेंट्स, ये जो स्टॉलन है मतलब ये इस राइजोपस का ये जो स्टेम है, इस स्टेम से जो है ना स्टूडेंट्स एरेक्ट ब्रांच जो है ना वो एराइज हो जाते हैं। ये जो एरेक्ट ब्रांच जो है ना इस स्टेम से एराइज हो गए हैं। स्टूडेंट्स, राइजोपस में इस एरेक्ट ब्रांचेस को, ये क्या है? ये जो है ना स्टूडेंट्स एरेक्ट ब्रांचेस है और इस एरेक्ट ब्रांचेस को जो है ना स्टूडेंट्स स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। इस एरेक्ट ब्रांचेस को क्या कहते हैं? इनको जो है ना स्टूडेंट्स स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। स्पोरेंजियोफोर्स। अब स्टूडेंट्स, हर एक स्पोरेंजियोफोर के ऊपर जो है ना, हर एक स्पोरेंजियोफोर के टिप के ऊपर जो है ना स्टूडेंट्स एक सेक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ये क्या है हमारे पास? ये जो है ना स्टूडेंट्स एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है। सेक लाइक स्ट्रक्चर, सेक लाइक
स्ट्रक्चर। और स्टूडेंट्स ए सेक लाइक स्ट्रक्चर को, इनको जो है ना स्टूडेंट्स स्पोरेंजियम कहते हैं। ए सेक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ए सेक लाइक स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स स्पोरेंजियम कहते हैं। और स्पोरेंजियम जो है ना स्टूडेंट्स ये सिंगुलर है। स्पोरेंजियम ये क्या है? स्पोरेंजियम जो है ना स्टूडेंट्स ये सिंगुलर है। इनका प्लूरल है स्पोरेंजिया। इनका प्लूरल क्या है? इनका प्लूरल है स्पोरेंजिया। अब स्टूडेंट्स ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर ये स्पोरेंजियम है, इस स्पोरेंजियम के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर डॉट डॉट से शो किया हुए है। और इस छोटे छोटे स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स स्पोर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको जो है ना स्टूडेंट्स स्पोर कहते हैं। सो ये इनके ऊपर इनके अंदर जो है ना स्टूडेंट्स ये स्पोर मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट्स हर एक स्पोरेंजियम के बेस में एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब हर एक स्पोरेंजियम के लिए एक बेस होता है। और इस बेस को जो है ना स्टूडेंट्स कोलोमेला कहते हैं। इस बेस को क्या कहते हैं? इस बेस को जो है ना स्टूडेंट्स कोलोमेला कहते हैं। सो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स राइजोपस यानी ब्रीड मोल्ड का स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट्स इनमें जो है ना रिप्रोडक्शन का अमल किस तरह होता है, इनमें जो है ना स्पोर्स के जरिए रिप्रोडक्शन का अमल किस तरह होता है। स्टूडेंट जब ये स्पोर जो है ना मैच्योर हो जाते हैं, जब ये स्पोर्स क्या हो जाते हैं, जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं, तो ये जो है ना स्टूडेंट्स स्पोरेंजियम से डिस्पर्स हो जाते हैं। अब स्टूडेंट जब स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं और ये जो है ना स्पोरेंजियम से डिस्पर्स हो जाते हैं, तो ये अमल जो है ना स्टूडेंट्स 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। इनमें पहला स्टेप होता है स्पोर डिस्चार्ज। इनमें पहला स्टेप होता है स्पोर डिस्चार्ज। पहले स्टेप में जो है ना स्टूडेंट्स स्पोर डिस्चार्ज हो जाते हैं। और दूसरा स्टेप होता है स्पोर डिस्पर्स। दूसरा स्टेप होता है स्पोर डिस्पर्स, मतलब दूसरे स्टेप में जो है ना ये जो स्पोर होते हैं ये जो है ना स्टूडेंट डिस्पर्स हो जाते हैं। अब स्टूडेंट जब ये स्पोर जो है ना स्पोरेंजियम के अंदर मैच्योर हो जाते हैं, तो इस स्पोर्स की वजह से ये जो स्पोरेंजियम होता है स्टूडेंट्स, ये स्पोरेंजियम जो है ना ये फट जाता है। ये स्पोरेंजियम जो है ना स्टूडेंट्स ये बस्ट हो जाता है। इनमें क्या अमल होता है? ये जो है ना स्टूडेंट्स फट जाता है, मतलब ये बस्ट हो जाता है। जब ये बस्ट हो जाता है तो इनके अंदर जो स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर जो है ना स्टूडेंट्स इससे डिस्चार्ज हो जाते हैं। और फिर ये स्पोर जो है ना स्टूडेंट्स ईयर के ज़रिए डिस्पर्स हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स जब ये स्पोर जो है ना यहाँ पर आ जाते हैं, मतलब जब ये स्पोर जो है ना स्टूडेंट्स ज़मीन के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर गिर जाते हैं, तो ये स्पोर जो है ना स्टूडेंट्स ये रेजिस्टेंस शो करते हैं। मतलब ये स्पोर जो है ना स्टूडेंट्स इस सॉइल के ऊपर या जो है ना किसी और सब्सटेंस के ऊपर ख़राब नहीं हो जाता। तो ये जो है ना स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस शो करते हैं। फिर जब इस स्पोर के लिए जो है ना स्टूडेंट्स फेवरेबल कंडीशन ये प्रोवाइड हो जाता है, ये क्या है? ये जो है ना स्टूडेंट्स स्पोर है। और जब इस स्पोर के लिए जो है ना स्टूडेंट्स फेवरेबल कंडीशन ये प्रोवाइड हो जाता है या फेवरेबल कंडीशन ये मिल जाता है, फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन का क्या मतलब है? फेवरेबल कंडीशन का मतलब है जब इनको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाता है, मॉइस्चर मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है और लाइट मिल जाता है, तो इनमें जो है ना स्टूडेंट्स जर्मिनेशंस का अमल होता है। इनमें क्या होता है? इनमें जो है ना स्टूडेंट जर्मिनेशन का अमल होता है। और इस जर्मिनेशन के ज़रिए इनसे जो है ना स्टूडेंट्स एक न्यू राइजोपस ये बन जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना हमारे पास रिप्रोडक्शंस का अमल हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है ना वो पैदा हो गया, एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है ना वो डेवलप हुआ। लेकिन ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ ये किस चीज़ से डेवलप हुआ? ये जो है ना स्टूडेंट्स स्पोर से डेवलप हुआ। तो स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस प्रोसेस को या इस मेथड को जो है ना स्टूडेंट्स स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। स्टूडेंट्स स्पोर की जर्मिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर ये कौन कौन से होते हैं? तो स्पोर की जर्मिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है ना स्टूडेंट्स ये 4 होते हैं, मतलब 4 फैक्टर जो है ना वो स्पोर की जर्मिनेशन के लिए अहम होती है। नंबर 1 इनके लिए जो है ना ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। इनके लिए जो है ना ऑप्टिमम टेम्परेचर वो रिक्वायर होता है। मॉइस्चर इनके लिए ज़रूरी होता है।
ऑक्सीजन इनके लिए ज़रूरी होता है और लाइट जो है ना स्टूडेंट्स इनके लिए ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास फंजाई में स्पोर फार्मेशन किस तरह होता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास टिडबिट। टिडबिट में जो है ना स्टूडेंट्स आपकी बुक ने जो है ना बैक्टीरिया का एक टर्म दिया है कि बैक्टीरिया में भी जो है ना स्टूडेंट्स स्पोर फार्मेशन जो है ना ये होता है। अब स्टूडेंट्स बैक्टीरिया में जो है ना स्पोर फार्मेशन का प्रोसेस किस तरह होता है। स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। और इनमें भी जो है ना स्टूडेंट्स स्पोर फार्मेशन का प्रोसेस होता है। कब होता है, जब ये बैक्टीरिया जो है ना स्टूडेंट्स, जब ये हार्श कंडीशन या जब ये बैक्टीरिया जो है ना स्टूडेंट्स अनफेवरेबल कंडीशन, हार्श कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन के साथ ये फेस हो जाता है, तो इनमें जो है ना स्टूडेंट तब जो है ना स्पोर फार्मेशन होता है। तब जो है ना स्टूडेंट्स इनमें स्पोर जो है ना वो बन जाते हैं। जब एक बैक्टीरियम जो है ना स्टूडेंट्स वो हार्श कंडीशन या जो है ना अनफेवरेबल कंडीशंस के साथ फेस हो जाता है, तो इनमें जो है ना स्टूडेंट्स स्पोर्स बन जाते हैं। और इनमें जो स्पोर्स बन जाते हैं, इस स्पोर्स को जो है ना स्टूडेंट्स एंडोस्पोर्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको जो है ना स्टूडेंट्स एंडोस्पोर्स कहते हैं। और फिर जब यही बैक्टीरिया जो है ना स्टूडेंट्स वो टर्न हो जाता है, ये क्या हो जाता है, वो टर्न हो जाता है और इनके लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड हो जाता है, फेवरेबल कंडीशन। तो फिर जो है ना स्टूडेंट्स इनमें ये जो स्पोर होते हैं, इस स्पोर से जो है ना स्टूडेंट्स न्यू बैक्टीरियम वो डेवलप हो जाती है। सो डेवलप इनटू न्यू बैक्टीरियम। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास स्पोर फार्मेशन, कि स्पोर फार्मेशन जो है ना ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा प्रोसेस है। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।